जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान विभिन्न देशों में लोगों को सत्य, प्रेम और ईश्वर के नाम का संदेश दे रहे थे, तब वे एक दुनिया में स्थित एक पवित्र स्थान पर पहुँचे। वहाँ श्री गुरु नानक देव जी के साथ भाई मर्दाना जी भी थे। उसी दिव्य स्थल पर उनकी भेंट महान भक्त भगत प्रहलाद जी से हुई। भक्त प्रहलाद की आत्मकथा। श्री गुरु नानक देव जी के समक्ष सुनाई गई कथा। उस दिव्य लोक में पहुंचने के बाद भाई मर्दाना जी ने बड़े प्रेम और विनम्रता से पूछा, हे भगत जी, कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं? आपका जीवन कैसा रहा? आपकी भक्ति की महिमा के बारे में हमने बहुत सुना है, आज आपके मुख से ही सुनना चाहते हैं। यह सुनकर भगत प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए। उनके चेहरे पर विनम्रता और प्रभु प्रेम की अद्भुत झलक थी। उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया और फिर बोले, मेरा नाम प्रहलाद है। मैं उस राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र हूँ, जो अत्यंत बलशाली था, लेकिन उससे भी बड़ा उसका अहंकार था। उसने कठोर तप करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे लगा अब संसार में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को ही भगवान मान लिया। उसने अपने पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि अब कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, सभी लोग केवल उसी की पूजा करेंगे। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, मैं उसी के घर जन्मा, पर बचपन से ही मेरे मन में प्रभु का नाम बस गया। न जाने कैसी कृपा थी कि मेरे हृदय में हर समय केवल प्रभु का स्मरण रहता था। मेरे लिए धन, राज्य और वैभव का कोई महत्व नहीं था। मुझे तो केवल प्रभु का नाम ही सबसे प्रिय लगता था। जब मेरे पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने पहले मुझे प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा नाम जपा करो, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। लेकिन मैंने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, सबसे बड़े तो केवल परमात्मा है, वही इस संसार के पालनहार है। मेरी यह बात सुनकर वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि कोई मुझे बहका रहा है। उन्होंने मुझे गुरुकुल भेजा ताकि मैं उनकी इच्छा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करूं। लेकिन वहां भी मैं अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से यही कहता कि मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा परमात्मा का नाम है। जब यह बात फिर से मेरे पिता तक पहुंची, तो उनका क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे जीवित नहीं रहने देंगे। और इसके बाद मेरे जीवन की कठिन परीक्षाएं शुरू हुईं। सबसे पहले मुझे विष दिया गया, लेकिन प्रभु की कृपा से वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। और फिर मुझे विशाल हाथियों के सामने डाल दिया गया ताकि वे मुझे कुचल दें, लेकिन वे भी मुझे छू तक न सके। इसके बाद मुझे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया गया। सबको लगा कि अब मेरा अंत निश्चित है, लेकिन प्रभु ने मुझे सुरक्षित बचा लिया। और फिर मुझे विषैले सांपों के बीच डाल दिया गया, लेकिन वे सांप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मेरे पिता जितने क्रोधित होते गए, मेरा विश्वास उतना ही दृढ़ होता गया। मैं हर कठिनाई में केवल प्रभु का नाम लेता रहा। मुझे पूरा विश्वास था कि जो प्रभु सबका पालन करते हैं, वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब मेरे पिता के सारे प्रयास असफल हो गए, तब उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। उसने मुझे अपनी गोद में बैठाया और अग्नि में जाकर बैठ गई। चारों ओर लोग यही सोच रहे थे कि अब प्रहलाद का अंत हो जाएगा, लेकिन प्रभु की लीला निराली थी। अग्नि ने मुझे स्पर्श तक नहीं किया, जबकि होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। उस दिन मुझे और भी दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार की कोई शक्ति उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। लेकिन मेरे पिता का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने सामने बुलाया और क्रोध में बोले, तू हर समय कहता है कि तेरा भगवान हर जगह है, क्या वह इस महल के इस खंभे में भी है? मैंने बिना किसी भय के उत्तर दिया, हाँ पिताजी,
प्रभु हर स्थान पर हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वे न हो। मेरी बात सुनकर उन्होंने क्रोध में उस खंभे पर जोर से प्रहार किया। अचानक भयंकर गर्जना हुई, पूरा महल कांप उठा। उसी खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका रूप अद्भुत था, न पूरी तरह मनुष्य न पूरी तरह सिंह। उन्होंने मेरे पिता को पकड़ लिया और उनके अहंकार का अंत कर दिया। तब मुझे समझ आया कि परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना अपने पिता के लिए थी। मैंने प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। उनका अपराध उनके अहंकार का परिणाम था। प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे आशीर्वाद दिया। इतना कहकर भगत प्रहलाद जी शांत हो गए। उनकी यह कथा सुनकर भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी की आंखें नम हो गईं। वे समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति केवल चमत्कारों से नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, विनम्रता और प्रभु के नाम से जुड़ने से प्राप्त होती है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, जो मनुष्य हर परिस्थिति में प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, प्रभु भी उसे कभी नहीं छोड़ता। संसार की सबसे बड़ी शक्ति न धन है, न बल, न राज्य। सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा के नाम पर अटल विश्वास है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी भगत प्रभु की महिमा का कीर्तन करने लगे। पूरा वातावरण सतनाम वाहेगुरु के रस में डूब गया और ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रभु की कृपा उस दिव्य सभा पर बरस रही हो।